आपको बताएं, अदालतों में दिन दहाड़े कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात बढ़ने लगे। जंग में सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह इक़दाम न किए जा सके। मरकजी दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट गायब, जबकि गैर मुतल्लिका अफराद की कचहरी में आमदोरफ्त भी जारी रहने लगी। वकला का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस खान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला की अदालतों में दिन दिहाड़े कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात के बावजूद झंग की जिला कचहरी में सिक्योरिटी के मौसर इक़दाम न हो सके। मरकजी गेट पर मौजूद पुलिस एहलकार जामे तलाशी तक नहीं लेते। इंतहाई मखदूश सूरत हाल है सिक्योरिटी की। ये तीसरा इंसिडेंट हुआ। पहला इंसिडेंट हुआ उसमें 3 जो है कोर्ट के अंदर जो है सेशन कोर्ट के अंदर मर्डर हुए। फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ उसमें 6 बंदे कत्ल हुए। आज तीसरा इंसिडेंट जड़ांवाला में हुआ है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, जहां कोर्ट के अंदर जो है एक बंदा मर्डर हो गया। तो देखिए अगर ये सूरत हाल इसी तरह परिवे रही तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद सेशन कोर्ट के मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिला पर पाबंदी का नोटिस आवेजा कर दिया गया। नोटिस के मुताबिक प्राइवेट गाड़ियां सेशन कोर्ट के अहाते में दाखिल नहीं हो सकेंगी, सिर्फ जजेस की गाड़ियां दाखिल होंगी। सेक्रेटरी बार खुर्रम एजाज काहलू का कहना था, जड़ांवाला इहाता अदालत में दोहरे कत्ल के वाक़ये की मजम्मत करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और SSP इन्वेस्टिगेशन के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें फैसला किया गया कि सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बार ताउन करेगी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो जड़ांवाला में आज वकूआ हुआ है, इसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाने की तरफ एक तो मैं सबसे ज़्यादा मैं ये इंतज़ामिया की पुलिस की मैं उनको एक कह लें कि बरादराना मशवरा जो है वो भी दूंगा कि सिक्योरिटी की तरफ अपना ध्यान थोड़ा सा वो तवज्जो मरबूत करें और इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। और ये कोई फैसलाबाद में पहला वकूआ नहीं हुआ, ये दूसरा या तीसरा डबल मर्डर है जो कि फैसलाबाद में इंसिडेंट हो चुका है। जी, वकला ने मावराए अदालत कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात पर तफ्तीश का इजहार करते हुए सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आजादार हुसैन के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंतखाबी दंगल, नेशनल ग्रुप में यूनाइटेड ग्रुप को ढेर करते हुए जीत अपने नाम कर ली। जीत पर नेशनल ग्रुप के उम्मीदवारों में खुशी की लहर। 3052 में से टोटल 1215 वोटर्स ने वोट कास्ट किए। वोटिंग का टर्नआउट 40% रहा। नेशनल ग्रुप के आतिफ मुनीर ने सबसे ज्यादा 994 वोट हासिल किए। ज़ेशान अकरम ने 975 वोट हासिल किए। मियां अब्दुल वहीद 973, सनाउल्लाह नियाजी को 946 वोट मिले। खादम मान को 946, जफर सिंधु ने 968 वोट हासिल किए। गुलाम हुसैन ने 912 वोट हासिल किए। आपको बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंतखाबी दंगल, नेशनल ग्रुप ने यूनाइटेड ग्रुप को ढेर करते हुए जीत अपने नाम कर ली। जीत पर नेशनल ग्रुप के उम्मीदवारों में खुशी की लहर। 3052 में से टोटल 1215 वोटर्स ने वोट कास्ट किए। आपको बताएं कि वोटिंग का टर्नआउट 40% रहा। नेशनल ग्रुप के आतिफ मुनीर ने सबसे ज्यादा 994 वोट हासिल किए। हुकूमत ने महंगाई से तंग आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 1 रुपया महंगा करने की तजवीज़ दी गई, मगर हुकूमत ने 5 रुपये लीटर इजाफा कर दिया। आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। तफसीलात देखिए फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। महंगाई से तंग आवाम पर हुकूमत की जानिब से एक और बम गिरा दिया गया। ओगरा ने हुकूमत को समरी 1 रुपए की भिजवाई, मगर हुकूमत ने इजाफा 5 रुपए कर दिया, जिस पर शहरी शदीद परेशान दिखाई दिए। शहरी कहते हैं हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं। आवाम के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। रोजाना एक माह में वो 2 बम गिरा देते हैं जी। 15 दिन बाद वो कीमतें बढ़ती हैं। 1 रुपए की समरी थी 5 रुपए इन्होंने बढ़ा दी है। जुल्म है, आवाम का कोई ख्याल नहीं है। बहुत परेशानी है जी। जो ये इधर चलाते हैं गाड़ियाँ, किराया नहीं देती आवाम। उसके बाद 1 रुपया कम होता है, 5 रुपया 10 रुपया बढ़ जाता है। क्या आवाम करे इसमें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने पर जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं कारोबारी तबका भी हुकूमत से नाला नजर आता है। ताजर कहते हैं हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। पेट्रोल है जो 5 रुपए महंगा कर दिया गया, ये तो बहुत ज्यादती है। ये सब के लिए हम ताजर है, हम कारोबारी, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा तंगी है। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 120 रुपए 4 पैसे, मट्टी का तेल 92 रुपए 26 पैसे और लाइट डीजल 90 रुपए 59 पैसे लीटर हो गया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।
महंगाई का सुनामी बेकाबू। कल पेट्रोल महंगा हुआ तो आज कराहे बढ़ गए। फैसलाबाद में 11 रोज बाद ट्रांसपोर्ट का पहिया चला, मगर कराहियों में 10% तक इजाफा कर दिया गया। शहरी चकरा कर रह गए। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में भी इजाफा हुआ है। तेल की कीमतों में फी लीटर 5 रुपए से जायद के इजाफे ने सफर महंगा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं किराए में 10% तक इजाफा हुआ है, जबकि लोकल सफर में फी स्टॉप 5 रुपए इजाफा हुआ। किरायों में इजाफे से दिहाड़ीदार तबके को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से 150-160 रुपये किराया लेने लगे। ये एक पेट्रोल महंगा हो गया है, कुछ इसकी वजह से तो बहुत ही किराया महंगा हो गया है। ये गरीब बंदा क्या करे। एक तरफ मुसाफिर शिकवा कर रहे हैं तो दूसरी जानब पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने पर ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं। अड्डों से बाहर निकलते ही ओवरचार्जिंग की शिकायत मौसूल हो रही हैं। सदर ट्रांसपोर्ट वर्कर एसोसिएशन मियां शहबाज कहते हैं किराए नहीं बढ़ाए, ट्रांसपोर्टर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। वर्कर्स भी महंगाई की चक्की पिस गए हैं। यकीन करें इस वक्त हालत ना ट्रांसपोर्ट की है कोई, ना आवाम की कोई ट्रांसपोर्ट हालत है। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। बल्कि ये जो पिछले दिनों बेरोजगारी हो गई थी, हम तो समझते थे कि तबाह बर्बाद हो गए। खाली तेल नहीं ਵਧਿਆ, टायर ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਈ, 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ 66,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ 1,10,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਮਾਣਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 8-10 ਦਿਨ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ जाइए? ट्रांसपोर्ट खुलने के बाद ट्रांसपोर्टर ने SOPs पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी भी करवाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई के एक नए बाब का तो आगाज किया ही है, साथ में दिहाड़ीदार तबके के लिए सफर को भी मुश्किल बना दिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पेट्रोल महंगा करने पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, रुपए की गिरती कदर माशी टीम की नातजर्बाकारी करार फैसला दे दिया गया है। फैसले को वापस ना लेने की सूरत में एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का इंदिया दे दिया है। बिल्कुल जी, हुकूमत की तरफ से जो दावे किए गए थे कंटेनर पे खड़े होके कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है, अब वो दावे कहाँ गए हैं? आज देखें कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो जा चुकी हैं। अब गरीब आदमी जो बेचारा मोटरसाइकिल चलाता है, जो किसी गाड़ी पे सफ़र करता है या कोई बस में सफ़र करता है, अब देखें कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आम आवाम पर इतना ज़बरदस्त किस्म का आएगा कि जो महंगाई है वो मज़ीद आसमानों को छुएगी। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को समरी भेजी गई है कि 1 रुपये पर लीटर इजाफा किया जाए ओगरा की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए 5 रुपये लीटर इजाफा करने की मंजूरी दे दी। इट्स वेरी स्ट्रेंज, और ये बात हमारी समझ से बालातर है। और नवाज शरीफ के दौर में जो पेट्रोल हमें 68 या 65 रुपये मिलता था, आज वो 125 रुपये पर लीटर दस्तयाब। हुकूमत ने 5 रुपये पेट्रोल महंगा करके इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो एटम बम गिराया है, इस वक्त पाकिस्तानी जो कौम है वो शदीद इज़्तिराब का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर मजम्मत करती है कि इस नाअहल सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर पेट्रोल की शक्ल में जो एक इसकी कीमत बढ़ाकर एक बार फिर दस्ती बम फेंका है। मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत ने कल आवाम के ऊपर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी हो जाती है। हुकूमत के इस जालमाना इक़दाम से आवाम की ज़िंदगी मज़ीद दुश्वार हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी भरपूर मजम्मत करती है। हुकूमत के इस पेट्रोल बम को शिद्दत के साथ मुस्तरद करती है। गुर्बत की चक्की में पिसी हुई आवाम के ऊपर हुकूमत का एक ज़ालिमाना इक़दाम है, और हम ये मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस कीमत के इजाफे को वापस लिया जाए। पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ, तमाम अपोजिशन हुकूमत से मुतालबा करती है कि इन कीमतों को वापस लिया जाए। कम अज़ कम आवाम से उनसे जीने का हक ना छीना जाए। महंगाई का जादू सर चढ़कर बोने लगा। जहां हर शोबे से मुंसलिक ताजिर परेशान है, वहीं प्रेस मार्केट के ताजिर भी महंगाई से सताए नजर आए। एक माह में प्रेस मटेरियल की कीमत में दोबारा इजाफा हो गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। प्रेस मटेरियल की कीमत में एक माह में 3 बार इजाफा हो गया। गत्ते का रिम 2000 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए तक पहुंच गया। स्याही की कीमत भी 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक बढ़ गई। सदर प्रेस मार्केट चौधरी अकरम कहते हैं, मटेरियल महंगा होने से मशीनें बंद करने पर मजबूर हैं। एक माह में कागज, गत्ता, स्टिकर, केमिकल जो हैं उनका रेट 3 दफ़ा बढ़ा है और एक रिम में 100 शीट होती है, वो 300 रुपया रिम बढ़ा दिया गया है। ये इनके गोदाम चेक करें इन लोगों के, तो ये रातों रात अमीर हो रहे हैं। गवर्नमेंट ये इन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। प्रेस मार्केट के ताजरों ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से भी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई की वजह से कारोबार मुतासर हो रहे हैं। गत्ता, स्याही, पैनाफ्लैक्स सारा कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ये पेट्रोल महंगा हो गया, इसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई और छोटा दुकानदार कारोबार नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। पेट्रोल की वजह से सारा कुछ महंगा हो रहा है। हुकूमत इस पर गौर करे। 1200 तो 50 रुपए दी है। अब दसो हुण असीं कित्थे जाइए? रेट असीं अगर करने ना प्रिंटिंग का 400 रुपये करो, और नहीं 50 रुपये नहीं बताते, 350 तो वो 50 रुपये नहीं बताते, असीं 100 रुपये बधाण रहे। प्रेस मटेरियल महंगा होने से कारोबारी तबके की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात करने के साथ साथ मटेरियल की कीमत में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आपको बताएं, अंडर ट्रेनिंग साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद तैनात। एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी को OSD बना दिया गया। आपको बताएं कि अंडर ट्रेनिंग साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद तैनात एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी को OSD बना दिया गया है। आपको बताएं, अंडर ट्रेनिंग साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद तैनात एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी को OSD बना दिया गया है। DHQ अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर बीमारियां फैलाने का गढ़ बन गया। मरीजों की जिंदगियां दांव पर। सिटी 41 बना आवाम की आवाज। इंसानी जानों से खिलवाड़ का बना बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर ले आया। अमले ने खुद काम करने के बजाय ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी इमदाद ढोने का काम जो है वो कमसन बच्चों के सपोर्ट कर दिया। आपको बताएं कि अमले ने खुद काम की बजाय ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आलात ढोने का काम कमसन बच्चों के सपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं बशीर हसन नकवी। जिला के सबसे बड़े अस्पताल के ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीजों की जिंदगियां दांव पर। इलाज मुआवजा के दौरान आलूदा जराही आलात इस्तेमाल होने लगे। अस्पताल इंतजामिया बेखबर निकली। ट्रामा सेंटर में आलूदा आलात को धोने के मनाजर सिटी 41 सामने ले आया। 800 मुलाजमीन में से एक भी आलात को धोकर स्टेलाइज करने की ड्यूटी पर मामूर न हो सका। मास्क फरोख्त करने वाला बच्चा आलात धोकर बीमारियां फैलाता रहा। तिबी माहिरीन के मुताबिक खून आलूद आलात से हेपेटाइटिस और एड्स जैसे मर्ज फैलने का खदशा है। ऑटोक्लेव मशीन की मौजूदगी के बावजूद आलात को इस तरह रखना संगीन गफलत है। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर ने इंक्वायरी के अहकाम जारी करते हुए MS डॉक्टर इल्ताफ भुवाना से वजाहत तलब कर ली। मैंने इस हवाले से मैंने भी फुटेज देखी। मैंने MS को हदायत जारी की कि एक बाकायदा मुझे इसका बताए, तिब्बी माहिरीन की राय लेके सारे इंशाल्लाह वो 2 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने भी कहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बज़ाहिरन नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल रिपोर्ट भी आ जाएगी और इसको मैं कंडेम भी कर रहा हूँ चीज़ों को। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट टाइम से ये नहीं भी होगा और रिपोर्ट भी अभी जो जिसके मुतलका जिसका कसूर बन रहा है उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह एक्शन। शहरियों ने कहा, ट्रामा सेंटर में नजर आने वाली संगीन गफलत से ऑपरेशन थिएटर के हालात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब सख्त नोटिस ले। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 छंग। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, पहले कुत्ते नहाते हैं फिर वही पानी शहरी पीते हैं। जी हां, डोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की बड़ी नाअहली सिटी 41 सामने ले आया। म्यूनिसिपल कमेटी बिल वसूली में तो फुर्तियां दिखाती हैं मगर आवाम को साफ पानी मुहैया नहीं करती। अकालवाला वाटर वर्क्स में जमा पानी में कुत्ते घूमने लगे। शहरियों ने कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। आपने शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेहत की बुनियादी सहूलियात आवाम का हक मगर फैसलाबाद का चिल्ड्रन अस्पताल खुद इलाज का मुंतज़िर। सिटी स्कैन मशीन खराब, मरीज, बच्चे और वालदैन ख्वार होने लगे। इसी बारे आगाह कर रहे हैं अज़दार हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में।
जंग रोड पर वाक़या चिल्ड्रंस अस्पताल में मरीज बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाती हैं, मगर सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीज बच्चे और वालिदैन ख्वार हो रहे हैं। बच्चों के वालिदैन ने कहा, ननकाना साहब से जलील ख्वार होकर यहाँ पहुँचे तो पता चला सीटी स्कैन मशीन खराब है। वक्त का भी ज़िया हुआ और परेशानी का भी सामना करना पड़ा। हुकूमत फौरी सीटी स्कैन मशीन ठीक करवाए। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ से आए हैं, ये इतना सफ़र किया, कल बसा नहीं होया तो असी कल दे चले हैं, अज आए हैं पहुंचे हैं तो सीटी स्कैन मशीन जी खराब है। लिहाजा गुजारिश करते हैं हुकूमत अगे कि मेहरबानी है इन्हां दी, सानू भी विचारन तो बच्चों का भी कोई उपाय कर लें। सीटी स्कैन मशीन ख़राब है जी, मैं सरगोदा से आया हूँ, बच्चे बड़े परेशान हैं, इसलिए मेहरबानी करके जल्दी जल्दी ठीक की जाए। DMS एडमिन डॉक्टर आसिफ विर्क ने कहा, सीटी स्कैन मशीन वारंटी में है और मुतलका कंपनी के साथ मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है मशीन जल्द ठीक हो जाएगी। बच्चों का सीटी स्कैन अलाइड और DHQ अस्पताल से करवा रहे हैं। जी, मशीन का हमें अंदाज़ा है कि ख़राब है। मशीन जो है वो इतने ज़्यादा दिन ख़राब नहीं हुई, तो ये 3-4 दिन हुए मशीन ख़राब थी। मशीन अंडर वारंटी है, तो मशीन की कंपनी वालों को हमने लेटर लिखा हुआ है, तो वो कंपनी आई थी, उन्होंने देखा था मशीन को, तो वो लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हम जो है ना ये सामान मंगवाया हुआ है इसका, तो ये तो एक मशीन है तो टेक्निकली इसका इशू बन जाता है। सीटी स्कैन मशीन खराब होने से एमरजेंसी समेत दीगर मरीज बच्चे मुश्किलात से दो चार हैं। सीटी स्कैन मशीन की खराबी मरीज बच्चों के इलाज में ताखीर का बाइस बन रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। डिप्टी ट्रक कंट्रोलर मोहसिन असगर का झुमरा रोड पर वाक़या न्यू अल हबीब दवाखाना पर छापा। गैर मुअय्यना अद्वियात रखने के इल्जाम में दवाखाना सील। अद्वियात के नमूने ड्रग टेस्टिंग भिजवाने का फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर ने जुमरा रोड पर वाक़या न्यू अल हबीब दवाखाने पर छापा मारा और गैर ममनुआ अद्वियात रखने के इल्जाम में दवाखाने को सील करते हुए कहा, अद्वियात के नमूने ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। अल हबीब दवाखाने से मुतल्लिक पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत मौसूल हुई थी। कार्रवाई के दौरान सिरप, मजून समेत दीगर अद्वियात कब्जे में ले ली गई हैं। इनके खिलाफ हमें लाहौर से कंप्लेंट आई थी कि ये अपनी अद्वियात में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए नहायत मुज़र है। तो आज हमने इनको यहाँ चेक किया है और इनकी सारी अद्वियात के सैंपल्स लिए हैं। वो अद्वियात हम ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री फैसलाबाद भेजेंगे, ताकि अगर उनमें से कोई ऐसी ममनुआ चीज़ निकलती है तो उसके बाद इनके खिलाफ ड्रग एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से रल मौसूल होने के बाद बाकी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दवाखाने में मौजूद हकीम का कहना था उसके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और वो महकमा सेहत की कार्रवाई से मुतमिन है। हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिफाइड हैं और हमारी इंशाल्लाह मेडिसिन जहाँ से मर्जी पूरे पाकिस्तान से आप चेक करवा लें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट मौसूल होने तक न्यू अल हबीब दवाखाना सील रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना के मोहलिक वाह जारी। डिवीजन भर में मजीद 3 अमवाह, 93 नए केसेज रिपोर्ट। फैसलाबाद में 2 मरीज जाँ बहक हुए। 60 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। झंग में 21, चिन्यूट में 9 और टोबा में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। आपको बताएं कि कोरोना के मोहलिक वाह जारी हैं। डिवीजन भर में मजीद 3 अमवाह, 93 नए केसेस। फैसलाबाद में 2 मरीज जाँ बहक, 60 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों के लिए ट्रेन में सफर करने पर पाबंदी, मगर अमल दरामद किसकी जिम्मेदारी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी बगैर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के मुसाफिरों को ट्रेनों में सवार किया जाने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। महकमा रेलवे ने बगैर कोरोना सर्टिफिकेट के ट्रेन सफर पर पाबंदी तो लगा दी, मगर इस पर अमल दरामद करवाने के लिए रेलवे इंतजामिया बुरी तरह नाकाम है। स्टेशन पर कोरोना वैक्सीनेशन ना लगवाने वाले मुसाफिरों को टिकटें जारी की जाने लगी। बेशतर मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीनेशन की पहली डोज भी नहीं लगवाई, इनको भी टिकटें दी गईं। रेलवे स्टेशन पर बगैर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के खुलेआम मुसाफिरों को टिकटें दी जा रही हैं, जो वजारत रेलवे की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद मोटरवे हुक्काम की मुबैना गफलत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए बगैर टोकन जारी होने लगे। कमालपुर इंटरचेंज पर 16 सितंबर से पाबंदी पर अमल दरामद शुरू न हो सका। कोरोना वैक्सीन के बगैर मोटरवे पर सफर करने पर पाबंदी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मोटरवे पुलिस ने 16 सितंबर से बगैर वैक्सीन मोटरवे के सफर पर पाबंदी लगा दी थी। कमालपुर इंटरचेंज पर 16 सितंबर से पाबंदी पर अमल दरामद शुरू नहीं हो सका।
मौजे खत्म, घंटी बज गए, तालीमी इदारे खुल गए। फैसलाबाद डिवीजन में भी कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारों में तलबा 50% हाजिरी के तहत पहुंचे। एक रोज आने वाले तलबा को अगले रोज छुट्टी होगी। देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। तालीमी इदारों को तदरीसी सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 50% तलबा और तालिबात पहुंचे। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए स्कूल का सरप्राइज विजिट भी किया। शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने दोबारा से हमारे स्कूल जो हैं उनको ओपन कर दिया है। तो ये मेरा तीसरा स्कूल है जिसको मैंने अभी तक विजिट कर लिया है। बच्चे आ रहे हैं लेकिन थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 2210 स्कूल जो हैं वो ओपन हैं, तमाम प्राइवेट स्कूल्स ओपन हैं और उसमें हमारी फील्ड टीमें जो हैं वो जा रही हैं। इसके साथ साथ वो तमाम SOPs जिनके ऊपर डे फर्स्ट से हम अमल कर रहे हैं, बेसिकली उसके ऊपर ज़रा और उसको बेहतर तरीके से देखना होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि उस पोटेंशियल के साथ बच्चे भी, टीचर्स भी उसको फॉलो नहीं करते। तालीमी इदारों को कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र 6 सितंबर से बंद किया गया था। तालीमी इदारे खुलने पर असातिज़ा और तलबा ने खुशी का इजहार किया। तालीम में आपको पता है कि जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ही अहम है। उसको आप मुस्तकिल मजाजी का नाम दे सकते हैं और कि एक चीज़ स्मूथली चले, जो कि अभी तक कोविड-19 की वजह से आखिरी 2 सालों से ऐसा हो नहीं सका। हर 2-3 महीने कहाँ खिलाफ वर्जी करने वालों को रियायत नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब मकबूल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां सामने आने पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तनवीर अहमद मलक ने सख्त नोटिस ले लिया। CTO ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुहिम 16 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी रहेगी। वन वे की खिलाफ वर्जियों और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले टारगेट होंगे। 18 साल से कम उम्र के ड्राइवर्स भी मुहिम के दौरान कार्रवाई का निशाना बनेंगे। किसी भी खिलाफ वर्जी करने वाले को रायत नहीं दी जाएगी। तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद इस्माइल का कहना था, CTO फैसलाबाद ने मुहिम को कामयाब करने का हुक्म दिया। शहरी कार्रवाई से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब ने 3 वायलेशंस के हवाले से कैंपेन जो है उसका आगाज़ हो चुका है और ये 30 सितंबर तक कैंपेन रहेगी, जिसमें हमारा एजुकेशन यूनिट अवेयरनेस पे काम करेगा और ज़िले में बाकी नफरी जो है वो इन्फोर्समेंट पे काम करेगी। तो उसमें वन वे की खिलाफ वर्जी, अंडर एज ड्राइविंग और मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट ना पहनना, तो ये 3 वायलेशंस हैं जिसको इस कैंपेन में हम जनाब CTO साहब की हिदायत पर फोकस कर रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद होने से हादसात पर भी काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई पर अंजुमन तारजान और टाइगर फोर्स की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया। DPO सरफराज फिर्क और जंग पुलिस के किरदार को सराहा गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जंग में मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से DPO सरफराज विर्क और जंग पुलिस की खिदमात को सराहते हुए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद दिलदार, हाजी मोहम्मद हाशिम समेत दीगर मार्केटों के सदूर ने शिरकत की। शुरा की जानिब से डकैती और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में जंग पुलिस के किरदार को सराहा गया। आज अंजुमन ताजरान इंतहाई खुश है कि DPO जंग ने गुज़िश्ता रात डाकुओं को पुलिस मुकाबले में मारा, जिन्होंने जंग में इंतहाई दहशत गर्दी फैलाई हुई थी। काफ़ी अरसा से हमारे ताजर बहुत परेशान थे। मुख्तलिफ रोड में, मुख्तलिफ बाज़ारों में डकैतियाँ हो रही थी और हम जंग पुलिस के और DPO सरफराज विर्क के इंतहाई मशकूर हैं। अंजुमन ताजरान सेटलर टाउन और टाइगर फोर्स ने पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। शुरा की जानिब से पुलिस के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी अवेजा किया गया और नारेबाजी भी की गई। हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो DPO जंग पंजाब पुलिस जंग पुलिस है, इन्होंने जराइम पेशा अनासर इन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे सुकून का माहौल जो है बन गया है। इंशाल्लाह हम जो है इनको अप्रिशिएट करते रहेंगे। शुरा की जानिब से पुलिस के साथ हर फोरम पर ताउन के अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।